क्वेश्चन नंबर 14 है, दर्शाइए कि सदिश इतना अक्षों OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। बराबर झुका हुआ है मतलब इसका कोण निकालना है, और कोण में क्या निकालना है, हमें दिक्कोज्याएं निकालनी है। तो मान लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर दिया है हमारा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। क्लियर। अब इसका मापांक निकालेंगे, तो मापांक ए बराबर रूट आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। जे कैप का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। प्लस के कैप का गुणांक 1, तो 1 का वर्ग 1 ही रहेगा। तो ये आ जाएगा √3। अब क्या निकालेंगे, दिक्कोज्या निकालेंगे। इसकी दिक्कोज्या या दिक्कोसाइन बराबर क्या होता है, आई का गुणांक, जे का गुणांक और के का गुणांक, भाग देते हैं उसके मापांक से। तो ये रहेगा √3 ये आगे क्या, दिक्कोसाइन। क्लियर। अब अगर इसे कॉस के पद में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कॉस अल्फा बराबर 1/√3, कॉस बीटा बराबर 1/√3 और कॉस गामा बराबर 1/√3। यहाँ पर हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा का मान सेम प्राप्त होता है। अगर यहाँ से हम अल्फा बीटा और गामा का मान निकालें तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर, कॉस उधर जाएगा तो इनवर्स बन जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। यहाँ से अगर बीटा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। यहाँ से अगर गामा का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। यानी कि अल्फ़ा, बीटा और गामा तीनों मान कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। अतः हम लिखेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा तीनों बराबर कोण बनाते हैं, कॉस इनवर्स 1/√3। अतः स्पष्ट है दिया हुआ सदिश OX, OY, OZ के साथ एक ही कोण बनाता है, अर्थात दिया हुआ निर्देशांक अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है। P क्वेश्चन नंबर 15 है, बिंदुओं P बराबर इतना है और Q बराबर इतना को मिलाने वाली रेखा को 2:1 के अनुपात में विभाजित करती है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है अंतः और दूसरा है बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन के बारे में। अगर हम बात करें अंतः विभाजन की तो इसको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। तो आइए फिर से देखते हैं। मान लेंगे कोई रेखा है हमारे पास जिस पर एक बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। इस रेखा को कोई तीसरा बिंदु C दो भागों में विभाजित कर रहा है, जिसका एक भाग है M और दूसरा भाग है N। मान लेंगे A पर कोई बिंदु है X1, Y1 और Z1 और B पर कोई बिंदु है X2, Y2 और Z2। इस पर मान लेंगे ये इसका स्थिति सदिश है A वेक्टर, इस पर मान लेंगे इसका स्थिति सदिश है B वेक्टर। अगर हमें C का स्थिति सदिश ज्ञात करना है तो ये होएगा C वेक्टर इक्वल टू M इंटू B वेक्टर, M इंटू B वेक्टर प्लस N इंटू A वेक्टर, N इंटू A वेक्टर अपॉन दोनों अनुपातों का योग M प्लस N। ये तो हो गया हमारा अंतः विभाजन के लिए। अगर हम बाह्य विभाजन का फॉर्मूला निकालेंगे तो जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस हो जाएगा। जैसे कि बाह्य विभाजन की क्या हो जाएगा, C वेक्टर इक्वल टू M B वेक्टर माइनस N A वेक्टर अपॉन M माइनस N। क्लियर। अब क्वेश्चन पर आते हैं। P बराबर इतना दिया है और Q बराबर इतना दिया है। तो यहाँ पर P बराबर हम मान लेंगे A का स्थिति सदिश, यानी कि A वेक्टर बराबर दिया है I कैप प्लस 2J कैप माइनस K कैप, और इसे मान लेंगे B बराबर, यानी कि B वेक्टर इक्वल टू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। क्वेश्चन में M और N का मान कितना दिया है, 2:1। तो ये हो जाएगा M अनुपात N का मान दिया है 2:1।
इसका मतलब है कि m बराबर कितना दिया है, m बराबर दिया है 2 और n बराबर दिया है 1। अब देखेंगे हम इसके पहले क्वेश्चन को, अंतः विभाजन को। अंतः विभाजन, तो अंतः विभाजन का हमने फॉर्मूला बताया था, सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन। तो यहाँ पर मान रखेंगे इसका, एम का मान कितना है, एम का मान है 2, तो लिखेंगे 2। बी वेक्टर का मान लिखेंगे माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस एन का मान रखेंगे कितना है 1। अब ए वेक्टर का मान रखेंगे यहाँ से आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस एन। तो एम और एन का मान रखेंगे तो ये रहेगा 2 + 1। क्लियर। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रहेगा माइनस के 2 आई कैप, 2 का इसमें करेंगे तो 2 जे कैप प्लस 2 के कैप प्लस 1 का इसमें करेंगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, तो लिखेंगे 3। तो ये हो जाएगा माइनस के 2i और प्लस के i, तो कितना हो जाएगा माइनस के आई कैप के 2j और प्लस के 2j कितना हो जाएगा 4j, तो 4j कैप और माइनस के 2k और माइनस के तो कितना बचेगा k कैप अपॉन 3। अब आप चाहें तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे कि i का गुणांक कितना है -1, तो -1/3 आई कैप प्लस 4/3 जे कैप प्लस 1/3 के कैप। क्लियर। ये तो हो गई हमारी अंतः विभाजन की बात। अब हम बात करेंगे बाह्य विभाजन की। तो बाह्य विभाजन के लिए हमने फॉर्मूला बताया था, सी वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर, प्लस की जगह पर यहाँ पर माइनस लगा देंगे एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन की जगह पर क्या लिखेंगे एम माइनस एन। क्लियर। तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू एम का मान कितना दिया है, यहाँ पर एम का मान दिया है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 × बी वेक्टर का मान कितना दिया है, बी वेक्टर का मान दिया है यहाँ पर -i प्लस जे और प्लस के, तो लिखेंगे -i प्लस जे प्लस के माइनस एन का मान कितना है, एन का मान दिया है 1, तो लिखेंगे 1। और ए का मान कितना दिया है, ए का मान दिया है यहाँ पर आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, तो लिखेंगे आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम माइनस एन। तो एम का मान है 2 माइनस एन का मान है 1। क्लियर। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा सी वेक्टर इक्वल टू 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप, -1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आई कैप, माइनस से ये माइनस हो जाएगा 2 जे कैप, माइनस से ये प्लस हो जाएगा के कैप अपॉन 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 आई कैप और माइनस के आई कैप कितने हो जाएंगे माइनस के 3 आई कैप प्लस के 2j और माइनस के 2j ये कैंसिल हो जाएंगे, प्लस के 2k और प्लस के कितने हो जाएंगे 3k, नीचे लिखेंगे 1। तो इसका स्थिति सदिश लिख सकते हैं हम -3 आई कैप प्लस 3 के कैप। यही हमारा आंसर है। ये था हमारा अंतः विभाजन का आंसर और ये है हमारा बाह्य विभाजन का आंसर।